ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 30 दिसंबर को नया नोटिफिकेशन आया जिसमें जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए एवं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली है। चलिए इस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं। ये नोटिफिकेशन है, ओपन करते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन आया है पूरा, जिसमें वेबसाइट लिंक ओपन 30 दिसंबर से जनवरी 20 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। पेमेंट और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ऑनलाइन, वो भी फॉर्म भरने के साथ ही है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा? 8 फरवरी 2025 को। और कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे डिटेल भी दी गई है, आगे हम देखते हैं। ये यहाँ पर पूरी वैकेंसी की डिटेल नोटिस है, यानी इसमें दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोनों के लिए। अब ये नीचे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं है कि पहला है नेशनलिटी, यानी भारत को सिटीजन होना चाहिए। नेपाल, भूटान कहीं को भी बहुत लागू हुई है। एज क्या होनी चाहिए? बिटवीन 20 से 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। 20 से 30 साल के बीच एज होनी चाहिए। मतलब कैंडिडेट नॉट अर्लियर देन, यानी 2/12/2054 में से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए और 1/12/2004 के बाद जन्म लेने वाला नहीं होना चाहिए। बाकी सभी चलेंगे, यानी ऑल ओवर 10 ईयर को गैप है। अपर एज लिमिट के अंदर थोड़ी बहुत छूट दी गई है, जैसे शेड्यूल कास्ट यानी SC ST के लिए 5 साल की छूट है। 5 यानी एक माह 30 साल है नॉर्मल के लिए, और SC ST के लिए 35 साल है। OBC के लिए भी 33 साल है, 3 साल की छूट है। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के लिए 10 साल की छूट है। जनरल EWS के लिए 10 साल की है, OBC के लिए 13 साल की है और SC ST के लिए 15 साल की PWBD वजह। और कोई सर्विस मैन है, एक्स सर्विस मैन है, उसके लिए कितने साल की है? मैक्सिमम ईयर है 50 साल। और जो डिवोर्स वोमेन है या वोमेन जुडिशरी सेपरेट वो है, यानी जिसने दोबारा शादी नहीं की है, उसके लिए 35 साल की है। SC ST वाली वोमेन के लिए 40 साल की है। ये तो होगी मैक्सिमम एज। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर है उसके लिए क्या है कि मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में। और 3 साल के डिप्लोमा के अंदर 65% अंक होना चाहिए। और यदि डिग्री ली है सिविल इंजीनियरिंग की तो उसके अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST है तो 45% भी चाहिए। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए तो उसके लिए डिग्री ली है तो उसके लिए 3 साल की है। 3 साल की डिग्री के अंदर 65% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST है जो 55% भी चाहिए। और डिप्लोमा है तो 65% मार्क्स और डिग्री के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST के लिए 45% भी चाहिए, यानी ये थोड़ी बहुत छूट वगैरह दी गई है। और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? इनका जूनियर इंजीनियर है उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा के लिए। और डिग्री के अंदर क्या होना चाहिए? एक साल का क्या होना चाहिए? डिग्री के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस डिग्री वालों के लिए। और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा के लिए, और डिग्री के लिए 1 साल का।
स्कीम ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशनरी टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा कि नेम ऑफ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश का कितना परसेंट आई, 50% आई। और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर फर्स्ट के अंदर 40 है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर सेकंड के अंदर 40 है, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50% है। टोटल 180% है। टोटल मार्क्स 150 है, यानी 300 है। और टाइम कितना है, 150 मिनट है। यानी 1% 2% के लिए 180% है या 150 मिनट है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। और यह क्या है, एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में क्या दिया हुआ है कि कैंडिडेट में बी एलोकेट ए सेंटर ऑफ एग्ज़ाम आउटसाइड द स्टेट फॉर विच वैकेंसी ही अप्लाइड। और पेमेंट कितना मिलेगा, यानी फर्स्ट मंथ की सैलरी कितनी होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ ए स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 33,900 तो फिक्स है पर मंथ। उसके अलावा क्या है कि 9 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल, यानी 9 अदर सैलरी भी है उसके। ऑल ओवर टोटल कितनी है, 80,236, यानी ऑल ओवर कितनी हुई, 80,236। द हाउस रेंट एलोकेशन ऑफ 15% ऑफ पे ऑफ विल बी पेड। और घर का रेंट भी 15% कौन देगी, बैंक देगी। यानी जहाँ पर भी घर लिया जाएगा उसका रेंट 15% दे रही है। और क्या लिखा हुआ है कि यानी वो फॉर्म भरा हुआ भी, फीस कितनी है। तो 30 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच फॉर्म भरा जाएगा, जिसकी फ़ीस है SC ST के लिए 50 रुपये और OBC के लिए 450 रुपये। और आगे क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ पेमेंट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वेज वैलिड कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव्ड ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, रोल नंबर। ये क्या है लिखा हुआ है, मुंबई एंड कोर्ट, ये तो कुछ काम का नहीं है। फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, सिग्नेचर के लिए यहाँ पर दी हुई है गाइडेंस। तो ये देख सकते हैं आप। और पूरा नोटिफिकेशन देखना है तो opportunities.rbi.org ये वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखें और अप्लाई करें, जो भी अप्लाई करने के लिए योग्य है। सैलरी तो बहुत अच्छी है, 80,000 पर मंथ, बहुत ज़्यादा है। पहले महीने की 80,000 है, तो आगे तो बढ़ेगी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। या इस चैनल पर आपको RBI से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। रिजर्व बैंक जो भी नया नोटिफिकेशन निकालती है उसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी, आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।